प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। बीजगणित भाग 4, चरों वाले व्यंजक। हम जानते हैं कि चर विभिन्न मान ले सकते हैं। इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, परंतु ये संख्याएं हैं। इसी कारण संख्याओं की तरह इन पर योग, व्यकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं भी की जा सकती है। तो जिस तरह से हम अंकगणित के अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, उसी तरह से बीजगणित में भी हम जोड़ घटाव गुणा और भाग की संक्रियाएं भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक संख्यात्मक व्यंजक है, जैसे 4 गुणा 3 प्लस 5 का मान सरलता से निकाला जा सकता है। 4 गुणा 3, इसका मतलब है 4 को 3 से गुणा करें और उसमें 5 जोड़ दें। तो 4 को 3 से गुणा किया, 5 जोड़ दिया, 4 तिये 12 प्लस 5 और 12 और 5 17। तो ये कोई संख्यात्मक व्यंजक है, संख्या वाला अंकगणित का व्यंजक है ये। तो इसका मान हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें गुणा का भी प्रयोग हुआ है और जोड़ का भी प्रयोग हुआ है। परंतु अगर इस तरह से हम कोई एक अन्य व्यंजक ले लें, जैसे ये व्यंजक है कोई हमारा 4x प्लस 5, तो इसमें क्या है, एक चर है x, यहाँ पे चर है, तो इसका मान है वो निकालना संभव नहीं है। जिस तरह से हमने अंकगणित में इसका मान निकाला था। अब यहाँ पे जो चर x है, इसका मान है, हम प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो इस व्यंजक का मान, ज्यों ही हम x का मान बदलेंगे तो पूरे व्यंजक का मान है वो बदलता जाएगा। अगर हम इसमें चर x का मान दे रखा हो, जैसे मान लिया 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी मान जो दिया हुआ है, तो इस व्यंजक का मान है वो निकाल सकते हैं। वरना सीधा यहाँ पे मान निकालना कोई संभव नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, ये कह रहा है x का 4 गुना, उसमें 5 जोड़ दो। x यहाँ पे अज्ञात राशि है, अज्ञात संख्या है, यहाँ पर x चर के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो x का मान बदलने पर पूरे व्यंजक का मान है वो बदल जाएगा। जैसे यदि इसमें x बराबर मैं 3 रखता हूं, इस व्यंजक में अगर x बराबर 3 रखे तो क्या होता है, हमारा व्यंजक है 4x प्लस 5। x बराबर 3 का मतलब 4 गुणा 3। 4 और x के बीच में कोई निशान नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा होगा। तो 4 गुणा 3 प्लस का प्लस और 5, तो 4 तिये 12 प्लस 5 और ये हो गए 12 और 5 17, जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे। यानी ऊपर वाले व्यंजक की तरह ये बन गया। अगर यहाँ पे जैसे मान में बदल देता हूँ, इसके अंदर जैसे अपने कर दें, इसमें ये व्यंजक यही लें 4x प्लस 5। अगर इसमें मैं x के बराबर 5 रखता हूँ तो क्या होता है, 5 रखने पर तो यहाँ पर x का मान 5, तो 4 गुणा ये 5 हो जाएगा प्लस 5, यहाँ पर 4 पंजे 20 प्लस 5, तो x का मान कितना आ गया, 20 और 5 25। तो जो ये व्यंजक है ये x के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मान x निर्धारण करता है, x के ऊपर ही ये व्यंजक चलता है। तो ऊपर वाला जो व्यंजक था, या ये व्यंजक ले लो, अब आप ये व्यंजक है, ये अंकगणित का व्यंजक है, और ऊपर वाला क्या है, बीजगणित का व्यंजक है। तो यहाँ पर इस पूरे व्यंजक का मान x के मान के ऊपर चलेगा। x का मान जो ही हम बदल देंगे तो पूरे व्यंजक का मान है वो बदल जाएगा। अब हम क्या है, कुछ व्यंजक बनाना सीखते हैं। शब्दों में कैसे बनाया जाता है, जैसे कोई व्यंजक हमारा दिया हुआ है y प्लस 5। अब ये y प्लस 5 कैसे बना है,
इसमें ध्यान से देखो आप, बीच में जोड़ का निशान है, प्लस का निशान है, तो ये कैसे बना? y में 5 जोड़ने पर, y में 5 जोड़कर या जोड़ने पर, यहां पर y क्या है? चर है, इसमें 5 जोड़ दिया तो ये व्यंजक बन गया हमारा y में 5 जोड़ने पर। इसमें अगला है t-7, तो ये कैसे बना? बीच में घटाव का निशान है, तो t में से 7 घटाया गया है, तब हम लिखेंगे t में से 7 घटाने पर। ऊपर वाले में क्या है? y में 5 जोड़ने पर, और इसमें क्या है? t में से 7 घटाने पर। दोनों में, एक में जोड़ हो रहा है और एक में घटाव हो रहा है। किस में से? t में से 7 घटाने पर, और ऊपर वाले में y में 5 जोड़ने पर। अब y और t के मान का हमें यहाँ पता नहीं है, वो जो मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उस तरह से हमें निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ पे y का मान 5 हो तो 5 में 5 जोड़ने पर व्यंजक का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर t का मान 10 हो तो 10 - 7 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस पूरे व्यंजक का मान है वो y और t के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ y और t क्या है? अचर चर राशि है। y और t क्या है? चर राशि है। पुनः ध्यान दें, तो कोई जरूरी नहीं है हम चर x को ही माने, चर किसी को भी मान सकते हैं, y को, t को, w को, m को, p को, किसी को भी हम चर मान सकते हैं। इसमें अगला व्यंजक है 10a, तो ये कैसे बनेगा? a को 10 से गुणा करने पर, 10a का मतलब है a का 10 गुणा, या a को 10 से गुणा करने पर ये बन जाएगा a को 10 से गुणा करने पर, a को 10 से गुणा किया, 10a, यहाँ पर a चर है। इसमें कहता है x/3, यानी कोई चर राशि है x, उसमें 3 का भाग देना है, तो क्या आएगा? x/3, तो इसको लिखेंगे x को 3 से भाग देने पर, यानी x में 3 का भाग दे देंगे तो ये व्यंजक है वो बन जाएगा। इसके बाद में है -5q, तो ये कैसे बनेगा? q को -5 से गुणा करने पर, q को -5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा -5q। ये 10a की तरह ही है, यहाँ पर माइनस का निशान अलग से लग गया है, तो इसको q को -5 से गुणा करने पर ये व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला है 3x + 2। अब यहाँ पर 10a था, यानी a का 10 गुणा, a को 10 से गुणा करने पर, यहाँ पे क्या है? व्यंजक थोड़ा बड़ा कर दिया है, 3x + 2, तो इसमें क्या करेंगे? हम थोड़ा सा बढ़ा करके लिखेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे? x को 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद में 2 जोड़ेंगे। पुनः ध्यान दें, x को 3 से गुणा करेंगे और जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उसके अंदर हमें वो 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले क्या करेंगे? हम x को 3 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में 2 जोड़ने पर। इसके बाद में अगला व्यंजक देखिए, ऊपर वाले में प्लस का निशान था, इसमें माइनस का निशान है, भाषा वही रहेगी, यहाँ पर घटाने पर आ जाएगा।
तो पहले क्या करेंगे हम, y को 2 से गुणा करेंगे, गुणा करके पहले y को 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल क्या हो गया हमारा 2y, पहले y को 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल, y को 2 से गुणा किया 2y, ये हमें गुणनफल प्राप्त हो गया 2y। इसमें से क्या करेंगे, में से 5 घटाने पर, तो ये हमारे कुछ बीजीय व्यंजक थे यहाँ पर, जिनको हमने कैसे बनाया, यानी शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, इनको बोल करके कैसे बता सकते हैं, तो वो बनाने का तरीका हमने यहाँ पर सीखा। अब यहाँ पर क्या है, जो हमने पहले किया है उसका उल्टा है, यहाँ पर भाषा में दिए हुए हैं और इनके पुनः हमने बीजीय व्यंजक बनाने हैं। बीजीय व्यंजक में लिखना है z में से 12 घटाना, तो z क्या है यहाँ पर चर राशि है, इसमें से 12 घटाना, देखो हम 20 में से 10 घटाते हैं तो क्या लिखते हैं 20 माइनस 10। तो यहाँ अपने समस्या कहाँ खड़ी होती है कि हम हर बार है वो 20 के नीचे 10 लिखते हैं और फिर घटा देते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि 20 माइनस 10 बराबर 10, अगर इस तरह से याद कर लें हम क्या करते हैं 20 के नीचे 10 लिखते हैं और फिर घटाते हैं। अगर इस तरह से याद कर लें 20 माइनस 10 बराबर 10 आता है, तो यहाँ 20 की जगह आप है वो z मान लो, चर राशि है। जैसे 20 माइनस 10 लिखते हैं, 20 में से 10 घटाना वास्तव में क्या होता है 20 घटाओ 10, या 10 जोड़ते हैं तो 20 जोड़ 10, तो z में से, तो ये z है, इसमें से कितना घटा दो 12। बहुत ही सिंपल है। आगे है r में 25 जोड़ना, r में 25 जोड़ना, ये बदल बदल के क्यों लिए हैं, ताकि आपको ये न लगे कि केवल x ही एक चर राशि है बाकी नहीं है। तो a b c d e f g जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं वो सारे चर ही राशि है। r में 25 जोड़ना, तो r जोड़ना, जोड़ लगा दो, कितना 25। अब r का मान यहाँ पे कितना है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो प्रश्न की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि r क्या है। r का मान मैं 1 लेता हूँ तो 1 और 25 26 हो जाएंगे, r का मान 2 लेता हूँ तो 2 और 25 27 हो जाएंगे। इसमें है p में 16 से गुणा, या p को 16 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 16p, 16 गुणा p, या p को 16 से गुणा करने पर ये आ जाएगा। y को 8 से भाग देना, तो भाग दे दो, y को 8 से भाग देना, ये हो गया। m का -9 से गुणा, तो -9 m का -9 से गुणा हो गया। आगे वाले में कहता है y में 10 से गुणा, अब y और 10 का गुणा क्या होगा 10y, y में 10 से गुणा, तो y गुणा 10 लिख दो, नहीं तो इसको अच्छा 10y लिखना रहेगा। और फिर गुणनफल में ये जो हमारा गुणनफल आ गया गुणा हो गया, उसमें कितना जोड़ना 7 जोड़ना, ये जोड़ दिए। y में 10 से गुणा, या y को 10 से गुणा करके जो गुणनफल आता है उसमें 7 जोड़ दो, ये हमने यहाँ पर 7 जोड़ दिए। इसके बाद अगला x में 2 से गुणा, या n में 2 से गुणा, या z में 2 से गुणा, p में 2 से गुणा, q में 2 से गुणा, कोई भी हो सकता है। तो n में 2 से गुणा इतना हो गया 2n, और फिर गुणनफल में से l घटाना, तो ये l घट गया।
तो ये हमने कुछ यहाँ पर है इनके है वो व्यंजक बनाए। पहले उल्टा था, पिछले वाले में व्यंजकों को इस तरह से लिखा था, कैसे बनाए, और इसमें शब्दों वाले जो भाषा में दिए हुए हैं उनको हमने व्यंजकों में परिवर्तित कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ और आगे हमें सिंपल करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि व्यंजक वास्तव में क्या है। ये केवल वही संख्याओं वाले व्यंजक हैं। 5 ब्रैकेट में 21 माइनस 7 प्लस 7 गुणा 2। इसका मतलब क्या है, पहले 21 में से 7 को घटाओ, जो घटाव आता है उसको 5 से गुणा करो, इधर 7 को 2 से गुणा करो और दोनों को जोड़ दो तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इनमें केवल संख्याएं हैं, इसमें चर राशि नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। 5 प्लस 7 ये भी क्या है, केवल संख्या वाले व्यंजक है, तो 5 और 7 को सिंपली जोड़ना है। इसके बाद में देखिए कि ये किस प्रकार के व्यंजक हैं, बताइए ये किस प्रकार के व्यंजक हैं, कि इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, z प्लस 1। देखिए इसमें योग का संक्रिया योग लग रही है, z माइनस 1 इसमें व्यकलन यानी घटाव का प्रयोग हो रहा है, y प्लस 17 फिर इसमें योग आ रहा है, और y माइनस 17 इसमें व्यकलन का प्रयोग हो रहा है। आगे देखिए इसमें 17y, तो यहाँ क्या है, y का 17 गुणा का प्रयोग हो रहा है इसमें, y बटे 17, तो इसमें विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। 5z इसमें किसकी चल रही है, गुणन की। तो ऊपर वाले में अपने क्या स्पष्ट हुआ कि ये तो केवल है भाई संख्याओं वाले व्यंजक, इसमें भी गुणा और जोड़ का यहाँ घटाव का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर क्या है, इसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो इन व्यंजकों में है वो किसका पालन हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या है, संख्याओं की तरह जैसे हम संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, वैसे इनका भी हमें जोड़ घटाव गुणा भाग है वो बीजगणित में कर सकते हैं, जिसका अध्ययन आगे अपने विस्तार से करेंगे। तो यहाँ यह समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो बीजीय व्यंजक है इनमें किन संक्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। यहाँ योग का हो रहा है, z माइनस 1 व्यकलन घटाव का हो रहा है, यहाँ पुनः योग का, यहाँ पुनः व्यकलन का यानी घटाव का, इसके अंदर गुणा का y बटे 17 यानी y में 17 का भाग दो, तो ये विभाजन कह दो या भाग भी हम इसको कहते हैं। 5z यहाँ पर गुणा का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में पुनः कुछ अपने यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि 2m में 11 जोड़ना, 2m में 11 जोड़ना, तो जैसे हमारी ये भाषा कहती है ना उसी हिसाब से अपने चलेंगे तो हम इसका व्यंजक बना लेंगे। 2m ये लो भी 2m में 2m में 11 जोड़ना ये लो भी जुड़ गया। यहाँ पर कितना आसान है, देखो 2m में 11 जोड़ना, ये देखो 2m में 11 जोड़ना, ये इसका व्यंजक बन गया, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो जो हमें शाब्दिक अर्थ में कहता है वही हम आगे करेंगे, तो ये व्यंजक बन गया। 2m में से 11 घटाना या 2m में 11 घटाना, 2m में से भी कह सकते हैं, तो 2m में से 11 घटाना, तो ये लो जी 11 घट गए, 2m में से 11 घट चुके हैं, ऊपर वाले में 2m में 11 जुड़ गए, इसमें 2m में से 11 घट गए। y के 5 गुने में 3 जोड़ना, y का 5 गुना, ये लो कितना हो गया 5y। यहाँ पे ये ध्यान देवें, y का 5 गुना 5y, 3 गुना 3y, 4 गुना 4y, दुगुना 2y, 10 गुना 10y। यानी ये जो हम संख्या है अंकगणित की ये बदलते जाएंगे ना, y उतना ही गुणा होता जाएगा। यहाँ 20y का मतलब है y का 20 गुणा, यहाँ 5 लगा दिया, y का 5 गुणा में 3 जोड़ना, तो हमारा व्यंजक क्या बन गया 5y प्लस 3। अब यहाँ पर एक अन्य उदाहरण है,
कि टी और 4 का प्रयोग करते हुए व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग न करें। यहाँ पर इसने एक शर्त दे दी कि संक्रिया एक ही होनी चाहिए। अब संक्रिया क्या होती है? जोड़ घटाव गुणा भाग, ये संक्रिया है भाई। ये मूल आधार है गणित का। जोड़ घटाव गुणा भाग, ये गणित का मूल आधार है। यही गणित की संक्रिया कहलाती है और यही बीजगणित की संक्रिया कहलाती है। जिस तरह से अंकगणित में जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं उसी बीजगणित में भी करते हैं। तो ये कह रहा है टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए, एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग न करें। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के वो व्यंजक बना सकते हैं, जैसे t+4, टी में 4 जोड़ना, टी में से 4 घटाना, t-4, टी का 4 गुणा 4t, यानी टी को 4 से गुणा करना, टी में 4 का भाग देना या 4 में टी का भाग देना, 4 में से टी घटाना या 4 में टी जोड़ना। जिस तरह से टी में 4 जोड़ते हैं तो 4 में टी भी जोड़ सकते हैं, टी में से 4 घटाते हैं तो 4 में से टी भी घटा सकते हैं। तो इस तरह से इनमें केवल एक ही संक्रिया, इसमें योग की, जोड़ की, घटाव की, गुणा की, भाग की, इसमें भी भाग की, इसमें घटाव की और इसमें जोड़ की, केवल एक ही संक्रिया का प्रयोग करके ये विभिन्न प्रकार के बीजीय व्यंजक है वो टी और 4 का प्रयोग करके हमें बना सकते हैं। इसी तरह से टी की जगह अगर एक्स हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बन जाएगा x+4, x-4, 4x, x/4, 4/x, 4-x, 4+x। इस तरह से हमें बदल बदल करके भी व्यंजक बना सकते हैं। इसमें केवल एक ही संक्रिया, एक व्यंजक में केवल एक संक्रिया का प्रयोग हमने किया है, अधिक का प्रयोग नहीं किया है। अगर अधिक का प्रयोग का कहे तो अधिक का भी हम कर सकते हैं, जैसे इसमें 2 संक्रियाओं का प्रयोग हो गया, कौन सी? y का 5 गुणा, गुणा का भी प्रयोग हो गया और योग का भी प्रयोग हो गया। इसके अंदर गुणा का भी प्रयोग हो गया और घटाव का भी प्रयोग हो रहा है। तो इसमें एक एक संक्रियाओं का प्रयोग करके हमने वो बीजीय व्यंजक बनाए हैं। तो इसके आगे भी हम अगले भाग में है वो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।